हाउ आर यू। हम समझते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक पढ़ा था। कहाँ तक? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक पढ़ा था। तो आज की वीडियो में उसके आगे से पढ़ेंगे थर्मल एनर्जी। कहाँ से? थर्मल एनर्जी से। तो यहाँ पर आप देखिए, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। थर्मल एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज द थर्मल एनर्जी? अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द थर्मल एनर्जी, तो आप क्या करोगे? हीट एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी। जो हीट एनर्जी होती है इसको ही क्या कहा जाता है? थर्मल एनर्जी। मतलब हीट एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी। समझ में आया? जो हीट एनर्जी होती है उसी को क्या कहा जाता है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी एराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल। जो थर्मल एनर्जी होती है किसी बॉडी की, वो कैसे मिलती है? दिस इज एनर्जी किससे होती है? राइज फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम और मालिक्यूल। इसके जो एटम और मालिक्यूल होते हैं इनके मोशन से जो है एनर्जी क्रिएट होती है। यानी कोई भी सिस्टम है, जैसे कोई भी आपके पास क्या है सिस्टम है, मान लेते हैं यहाँ पर जो भी आपके गैस है, कंसीडर के लिए एक प्रकार से गैस है, तो जो इसमें जो थर्मल एनर्जी होगी, हीट एनर्जी, बिना टेम्परेचर बढ़ाए इसकी जो खुद की एनर्जी होगी थर्मल एनर्जी, वो किस वजह से होगी? वो इस वजह से होगी जो पार्टिकल इसके क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। इसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसी को बोलते हैं थर्मल एनर्जी। ऐसा लिक्विड में भी होता है, ऐसा जो है आपके सॉलिड में भी होता है। तो सॉलिड लिक्विड में क्या होता है इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस। जो आपकी थर्मल एनर्जी होती है यह टेम्परेचर के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, थर्मल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा, और थर्मल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस। इसके बाद आपको पढ़ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। समझ में आया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। अब इसको देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स, वो क्या करता है? मॉलिक्यूल्स को बांधता है। क्या करता है? बांधता है। टुगेदर, टेंड्स टू कीप टुगेदर, बट लेकिन थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल टेंड टू कीप देम अपार्ट। जो थर्मल एनर्जी होती है वो क्या करती है? एक दूसरे से दूर करती है। फिर से समझिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल टुगेदर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो रहा है वो क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ साथ जोड़ रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है? पास पास ला रहा है। बट थर्मल एनर्जी क्या? बट थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल टेंड टू कीप देम अपार्ट। ये क्या कर रहा है? एक दूसरे को दूर कर रहा है। क्या कर रहा है? एक दूसरे को दूर कर रहा है पार्टिकल को। समझ में आया? दोनों में ये डिफरेंस है, थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है? पार्टिकल को पास पास लाता है। थर्मल एनर्जी क्या करता है? दूर दूर ले जाता है। थ्री स्टेट ऑफ मैटर, क्या? थ्री स्टेट ऑफ मैटर आर द रिजल्ट ऑफ, क्या है? इसका रिजल्ट है ऑफ बैलेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो थ्री स्टेट ऑफ मैटर है क्या है? बैलेंस फॉर्म होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी के। समझ में आया? जो आपके स्टेट ऑफ मैटर होते हैं वह इनका एक बैलेंस फॉर्म होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी का। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका जो वर्सेस रिलेशनशिप है। यहाँ पर देखिए, इन सॉलिड, किसमें? सॉलिड में। इन सॉलिड पार्टिकल इन सॉलिड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड वेरी लिटिल काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी। हम वर्सेस रिलेशनशिप पढ़ा रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी की। इसमें देखिए, सॉलिड में क्या होता है? द पार्टिकल इन सॉलिड, जो सॉलिड में पार्टिकल होते हैं,
हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमालिकुलर फोर्स, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमालिकुलर फोर्स होता है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमालिकुलर फोर्स होता है। एंड वेरी लिटिल काइनेटिक एनर्जी, और क्या होती है, बहुत थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या होती है, बहुत थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी होती है। और थर्मल एनर्जी या थर्मल एनर्जी, समझ में आया। यानी कि जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर क्या होती, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, समझ में आया। और उनके अंदर इंटरमालिकुलर फोर्स जो होता है बहुत स्ट्रांग लगता है, उनके मालिकुलर फोर्स जो इंटरमालिकुलर फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसमें कम होती। इन लिक्विड, लिक्विड में देखिए, द पार्टिकल्स इन एनी लिक्विड, जो पार्टिकल होते हैं किसी भी लिक्विड में, हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती। आर थर्मल एनर्जी, क्या कुछ ज़्यादा होती देन इन सॉलिड्स। द पार्टिकल इन एनी लिक्विड, जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड में, हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, किसके कंपेरिजन में, इनके जो है सॉलिड के कंपेरिजन में इनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इनकी थर्मल एनर्जी भी ज़्यादा हुई, काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा हुई तो इनकी थर्मल एनर्जी भी ज़्यादा हुई देन इन सॉलिड, किसके कंपेरिजन में, सॉलिड के कंपेरिजन में, समझ में आया। अब देखिए इन गैसेस, गैसेस में क्या होता है, द पार्टिकल इन गैसेस हैव वेरी लार्ज काइनेटिक एनर्जी, जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनके क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, बहुत लार्ज काइनेटिक एनर्जी होते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। आर थर्मल एनर्जी, समझ में आया। द पार्टिकल इन गैसेस, जो पार्टिकल है गैसेस में, हैव वेरी लार्ज काइनेटिक एनर्जी, इनके पास बहुत लार्ज काइनेटिक एनर्जी होती है। आर थर्मल एनर्जी एंड नेग्लिजिबल इंटरमालिकुलर फोर्स, इनमें जो इंटरमालिकुलर फोर्स होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, मतलब जिसको क्या किया जाए, नेग्लिजिबल कंसीडर कर लिया जाए। गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, जैसे जैसे देखिए इंटरमालिकुलर फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे गैस से जो होता है लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं पार्टिकल्स। इंटरमालिकुलर इंटरमालिकुलर इंट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर इन दिस डायरेक्शंस, जैसे इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंटरमालिकुलर फोर्स क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। जैसे जैसे इंटरमालिकुलर फोर्स बढ़ रहा है गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है स्टेट, और उसके बाद उसका स्टेट जो है और बढ़ेगा तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, समझ में आया। उसके बाद सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इंटरमालिकुलर फोर्स डिक्रीजेज, जैसे जैसे इंटरमालिकुलर फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटरमालिकुलर फोर्स डिक्रीज हो रहा है। और थर्मल एनर्जी इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन, क्या हो रही, थर्मल एनर्जी ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी सॉलिड को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं तो लिक्विड बन रहा है, लिक्विड को और गर्म कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, गैस बन रहा है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, समझ में आया है। यानी कि जो है थर्मल एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी थर्मल एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं तो इसका स्टेट जो है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद आपका आता है मेल्टिंग पॉइंट, क्या, मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग आर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। द टेम्परेचर एट विच, जो टेम्परेचर है जिस पर एट विच एनी सॉलिड, जिस पर कोई भी सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, क्या कर दे, स्टार्ट कर दे मेल्टिंग, आर कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड, उसको उस सॉलिड का क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे अगर एक सॉलिड हम कंसीडर कर ले रहे हैं, वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर रहा है, मेल्ट करना स्टार्ट कर रहा है, कितने, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, समझ में आया। जैसे कोई भी हम सॉलिड ले रहे हैं उसको जो हीट करना शुरू करते हैं थोड़ी देर बाद क्या करता है, मेल्ट कर जाता है, क्या करता है, थोड़ी देर बाद क्या करता है, मेल्ट कर जाता है। तो वही जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट करता है उसी को क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर वो स्टार्ट कर देता है मेल्टिंग, वही क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। आप आयरन को भी क्या करोगे, अगर टेम्परेचर दोगे तो कुछ समय बाद वो भी क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा। तो जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होता है वही होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। देखिए आयनिक सॉलिड है हायर मेल्टिंग पॉइंट, जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनका क्या होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनमें क्या होता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनमें कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जो इसके बाद देखिए
आयनिक सॉलिड जैसे NaCl नहीं है, NaCl, KCl, इस तरह के सॉलिड जो होते हैं इनका ज़्यादा होता है। और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड जैसे आपका H2O हो गया, ये सब क्या है, ये मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट सॉलिड है। तो इसके H2O का सॉलिड क्या होगा, H2O का सॉलिड आइस होता है। क्या होता है, आइस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यह क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस रहेगा, 1 पर क्या हो जाएगा, तुरंत जो है ये मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। जनरली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 0 को ही कंसीडर कर लिया जाता है कि 0 पर एक क्या होता है, आइस भी होता है, 0 पर एक क्या होता है, लिक्विड भी होता है। 0 पर ए आइस भी होता है, 0 पर ए लिक्विड भी होता है। तो यानी कि 0 से ज़रा सा भी तेज ज़्यादा हुआ टेम्परेचर तो तुरंत क्या होने लगेगा, लिक्विड में होने लगेगा। और 1 से जैसे ही 0 की तरफ पहुंचा वैसे क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो कोई भी जो कुछ भी है, एनीथिंग सॉलिड, जब वो लिक्विड स्टेट में स्टार्ट हो जाता है कन्वर्ट होना जिस टेम्परेचर में, वही टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखिए बॉइलिंग पॉइंट। The temperature at which vapor pressure of any liquid, the temperature at which vapor pressure of any liquid is equal to the vapor pressure of atmosphere. The temperature at which जो भी टेम्परेचर है एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, क्या किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, वह एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यानी कि किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर का प्रेशर है, यानी कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, किसी लिक्विड को हम बॉयल कर रहे हैं, किसी लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, तो इसमें निकलती है वेपर। क्या निकलती है, वेपर। तो इसका जो वेपर होता है, अगर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ढक्कन लगा दें, क्या करते हैं, ढक्कन लगा दें, तो इसका वेपर इसके ऊपर एक प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा। इसके वेपर का जो प्रेशर होगा, इसका जो वेपर का प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वही क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। वही टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ये टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का जो वेपर का प्रेशर है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वही क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग राइजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जो भी लिक्विड है उसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो क्या करता है, किसी भी सबस्टेंस का, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देता है। समझ में आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग राइज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। ये आपके जो है, आप इसके बाद आपका होगा गैस इक्वेशन स्टार्ट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।